बोर्ड परीक्षा में आज का टॉपिक अक्सर 3 नंबर में आता है। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है किरचॉफ के नियम। जी हाँ, वैद्युत परपथ संबंधी वैज्ञानिक किरचॉफ के नियम। डियर स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक किरचॉफ ने वैद्युत परपथ संबंधी 2 नियम दिए थे, जिन्हें हम प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक किरचॉफ का पूरा नाम था गुस्ताव किरचॉफ और ये जर्मनी के रहने वाले थे। जो वैद्युत परपथ होते हैं, उन वैद्युत परपथों की संरचना का विश्लेषण करने और उनको डिजाइन करने में वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के जो दोनों नियम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात और हम आपको बताएं कि जो वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम हैं, ये एसी परपथ और डीसी परपथ दोनों के लिए सही हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में इनका बहुत अधिक योगदान है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में इन्हें किरचॉफ के नियम न कहकर किरचॉफ के कानून कहा जाता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं किरचॉफ के दोनों नियम क्या हैं। देखिए, किरचॉफ के जो वैद्युत परपथ संबंधी दोनों नियम हैं, तो वो ये हमने इधर प्रथम नियम किया है और इधर किया है द्वितीय नियम। जो प्रथम नियम है, इसको संधि का नियम यानी कि जंक्शन लॉ या फिर धारा का नियम भी बोलते हैं। प्रथम नियम को केसीएल भी बोला जाता है। केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, उस प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जी हाँ, किसी वैद्युत परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है। ये संधि है P। यहाँ पर I1 धारा आ रही है, I2 धारा जा रही है, I3 धारा आ रही है, I4 धारा जा रही है और I5 धारा भी आ रही है। जो चिन्ह परपाटी है, उस चिन्ह परपाटी के अनुसार जो धाराएं संधि की ओर आती हैं, उन धाराओं को पॉजिटिव माना जाता है और जो धाराएं संधि से दूर जा रही होती हैं, उन धाराओं को निगेटिव माना जाता है। इस तरीके से I1 धारा संधि की ओर आ रही है तो ये पॉजिटिव, I3 आ रही है ये भी पॉजिटिव, I5 आ रही है ये भी पॉजिटिव, और I2 और I4 धाराएं जा रही हैं संधि से दूर की तरफ जा रही हैं तो ये होंगी निगेटिव। फिर एक बार किरचॉफ का प्रथम नियम समझिए। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी बोलते हैं या धारा का नियम। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। और चिन्ह परपाटी के अनुसार जो धाराएं संधि की ओर आती हैं, हम उन धाराओं को पॉजिटिव मानते हैं और जो धाराएं संधि से दूर जा रही होती हैं, उन धाराओं को निगेटिव मानते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। I1 धारा आ रही है तो प्लस I1, क्योंकि धारा आ रही है उसको पॉजिटिव। I2 जा रही है तो माइनस का I2, I3 आ रही है तो I3 पॉजिटिव होगी, प्लस I3, I4 जा रही है तो माइनस का I4, I5 आ रही है तो प्लस I5 इक्वल टू 0, क्योंकि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग यानी कि एलजेब्रिक सम 0 होता है। अब आप देखिए, ये I1, I3 और I5 इनको हम इधर ही रखते हैं तो ये हो जाएगा I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4। अब आप इसमें एक बात देखिए, I1
प्लस I3 प्लस I4, ये I1, I3, I5 ये धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और I2 और I4 ये धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए किरचॉफ के प्रथम नियम को या तो हम इस तरीके से बोलते हैं या फिर बोल लेते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। इसीलिए किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। जी हाँ, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। कभी कभी एक नंबर में ये बात भी आ जाती है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो है आवेश संरक्षण। अब इसमें एक बात हम आपको बताएं कि किरचॉफ का नियम धारा के नियम से जाना जाता है, संधि का नियम और ये धारा का नियम। देखिए, अब बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम की। द्वितीय नियम, इसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको वोल्टता का नियम भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा विद्यार्थी इसको याद करने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो उसका अपना एक शॉर्टकट तरीका भी है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वैद्युत परपथ में किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर एक बार समझिए, यही ये लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत परपथ में किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ स्पष्ट लिखा है, किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, ये देखिए धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग सिग्मा I इंटू R। सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल इक्वल टू परपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको आप इस सूत्र से याद रखिए। अगर ये सब याद नहीं होता है तो देखिए, ये धारा है और ये रहा प्रतिरोध। धारा और प्रतिरोध का ये गुणा हो रहा है और उसका सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग, एलजेब्रिक सम, बराबर होता है परपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। डियर स्टूडेंट्स, इसको दूसरे तरीके से भी कह लेते हैं कि किसी वैद्युत परपथ में किसी बंद पास के चारों ओर कुल वोल्टेज शून्य होता है। इस तरीके से भी शॉर्टकट कहा जा सकता है इसको। अब देखिए, इसका ये है एग्जाम्पल, यानी कि इस द्वितीय नियम को हम किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे। ये प्रतिरोध थोड़ा सा खराब हुआ, इसको हमने सही कर लिया। देखिए, इसको समझिए, ये चित्र जो है इसमें दो बंद पास हैं, ये बंद पास 1 और ये रहा बंद पास 2, और इसमें 3 प्रतिरोध हैं। ये रहा प्रतिरोध R1 और ये प्रतिरोध R2 और ये है प्रतिरोध R3। ये प्रतिरोध है R3। अब आप एक बात देखिए, इसमें 2 सेल हैं। ये सेल का पॉजिटिव है यानी कि एनोड और ये निगेटिव। इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1 और इस सेल की जो धारा है वो है I1। ये दूसरा सेल है E2 जिसका ये एनोड और ये रहा कैथोड, और इस सेल की धारा है I2। अगर अब ये देखा जाए तो इस चित्र में 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3।
3 प्रतिरोधों के साथ साथ 2 सेल भी लगे हैं। जो 2 सेल लगे हैं उनके विद्युत वाहक बल है E1 और E2। जो सेल पहला वाला है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है उसकी धारा है I1, और जो सेल E2 है उसकी धारा है I2। अब हम इसमें समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, एक बात समझिए, सबसे पहले हम ये बंद पास लेंगे A B C D A। जी हाँ, बंद पास A B C D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से या किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, फिर एक बार समझ लीजिए, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये किसी भी वैद्युत परपथ में प्रवाहित धारा, किसी भी वैद्युत परपथ के बंद पास में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बराबर होता है परपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। तो इसमें 2 बंद पास हैं, A B C D A। ये देखिए, बंद पास 1, ये बंद पास 2, और ये तीर इस बात को प्रकट कर रहा है कि इस बंद पास में हम इस तरीके से घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जी हाँ, वामावर्त, A B C D A। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात बता दें कि किरचॉफ का जब द्वितीय नियम अप्लाई करते हैं तो इसकी अपनी चिन्ह परपाटी है। चिन्ह परपाटी क्या है? ये 2 है महत्वपूर्ण चिन्ह परपाटी कि जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, जी हाँ, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो चिन्ह लेंगे धनात्मक, और जब धारा के विपरीत चलते हैं तो चिन्ह यूज किया जाता है ऋणात्मक। फिर समझिए, चिन्ह परपाटी के अनुसार जितनी देर या जब तक हम धारा की दिशा में चलेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई करते समय जब धारा की दिशा में चलेंगे तो चिन्ह धनात्मक, और जब धारा के विपरीत चलेंगे तो चिन्ह को ऋणात्मक लिया जाता है। इसी तरीके से किरचॉफ के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते समय जब हम किसी सेल से गुजरेंगे, ऐसी स्थिति में अगर हम सेल की ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाते हैं, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, तो चिन्ह धनात्मक, और अगर हम धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर आते हैं, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ आते हैं, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो ऋणात्मक लिया जाता है। सीधा सा याद रखिए कि हम जिधर को जाते हैं उधर चिन्ह जैसा भी है, नेगेटिव है पॉजिटिव, वो वाला लिया जाता है। अब देखिएगा, हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से इसमें लिख दिया हमने बंद पास A B C D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। एक बात आप हमारी याद रखिएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम जब भी किसी वैद्युत परपथ में अप्लाई करते हैं तो उस वैद्युत परपथ के बंद पास में हमको 2 राउंड घूमना पड़ता है। 2 राउंड जब घूमेंगे तब ही किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई हो पाएगा। पहले राउंड में हम उसमें देखेंगे धारा और प्रतिरोध, जी हाँ, पहले राउंड में देखेंगे धारा और प्रतिरोध, और दूसरे राउंड में देखेंगे सेल और उसका विद्युत वाहक बल। तो ठीक है, क्योंकि सिग्मा IR इक्वल टू होता है सिग्मा E, तो पहले राउंड में हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे धारा और उसके संगत प्रतिरोध। हम बंद पास A B C D A में किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई कर रहे हैं। ये पहला बंद पास है और इसमें इस तरीके से चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त। अब देखिएगा, इसमें धारा कितनी है, यहाँ पर धारा कितनी है I1, तो हम धारा की दिशा में चले हैं, इसलिए ये चिन्ह कैसा, पॉजिटिव।
यहाँ धारा देखिए कितनी है, I1। पहले हम आपको थोड़ा सा ये समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेल है E1 जिसकी धारा है I1, और ये धारा देखिए इधर से I1 आ रही। ये दूसरा सेल है, इसकी धारा है I2। तो यहाँ बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम लागू हो गया। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यहाँ से धारा I1 आई और सेल E2 की धारा I2 आ रही है, तो यहाँ पर जो धारा होगी वो होगी I1 प्लस I2, यानी कि प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा है I1 प्लस I2, और यहाँ से ये अपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है। तो प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा है I2 और प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा है I1। तो देखिए यहाँ से चले तो धारा कितनी है, I1। चूँकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए चिन्ह पॉजिटिव, और धारा है I1, इसके संगत प्रतिरोध है R1, तो I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। अब आप देखिए पहले राउंड में सिर्फ हम दो चीज़ें देखेंगे, धारा और प्रतिरोध। यहाँ धारा है I1, प्रतिरोध है R1। चलते चले आइए, अब देखिए धारा की दिशा में ही चल रहे, हमको यहाँ से यहाँ जाना है। हम जा रहे हैं इधर और धारा आ रही है इधर, धारा के विपरीत चले इसलिए चिन्ह कैसा, निगेटिव। धारा कितनी, I2, जी हाँ धारा कितनी, I2, और इसके संगत प्रतिरोध कितना, R2, तो I2 इंटू R2। लौट के हम यहीं पर आ गए। अब इसमें कोई धारा नहीं बची और उसके संगत कोई प्रतिरोध नहीं बचा, इज इक्वल टू ये चीज़, ये इतनी, ये है धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। किसी भी वैद्युत परिपथ के बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये देखिए बीजगणितीय योग हो गया, यानी कि अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक बात ओके हो गई। हमने ये बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब इधर क्या है, सिग्मा ई। सिग्मा ई का मतलब परिपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जब हम एक राउंड कर चुके हैं, एक राउंड में, पहले राउंड में धारा और प्रतिरोध, हमने आपको बताया किरचॉफ का द्वितीय नियम जब भी अप्लाई करेंगे तो हम जिस सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं उस सर्किट में हमको 2 राउंड घूमना पड़ेगा। पहले राउंड में हम धारा देखेंगे और प्रतिरोध देखेंगे, और दूसरे राउंड में सेल और उसका विद्युत वाहक बल। तो देखिएगा यहाँ से अब हम दूसरे राउंड के में चलेंगे, दूसरा राउंड करेंगे और उसमें क्या देखेंगे, ये विद्युत वाहक बल, सेल और उसका विद्युत वाहक बल। जहाँ से पहले बार चले थे वहीं से दूसरी बार चलेंगे, जिस दिशा में चले थे उसी दिशा में चलेंगे, यानी कि A B C D A। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे आए, बीच में कोई सेल नहीं पड़ा, नो टेंशन। यहाँ से देखिए यहाँ तक आए, कोई सेल नहीं पड़ा। यहाँ देखिए ये सेल है और हम आ रहे हैं इधर से इधर, यानी कि B से C की तरफ, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। तो चिन्ह होगा पॉजिटिव, जिधर को जाते हैं उधर ही वाला चिन्ह। और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ आए, कोई सेल नहीं पड़ा, हम यहाँ से यहीं जाएंगे क्योंकि जहाँ से चले थे हमको वहीं जाना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए हम इस सेल को क्रॉस कर रहे हैं धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, इधर से इधर जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं। तो चिन्ह कैसा, ऋण, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E2। ये देखिए
इस तरीके से ये जो है अप्लाई हो गया बंद पास 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसको हम समीकरण दे देते हैं 1। अब देखिए दूसरा बंद पास ये वाला, इसमें हम चलेंगे A D E F A। तो देखिए बंद पास A B D E F, बंद पास A D E F A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से या किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर एक ही बात है। फिर आप समझिए, जैसा कि हमने बताया था कि किरचॉफ का जब हम दूसरा नियम अप्लाई करते हैं तो जिस बंद पास में किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करते हैं उसमें 2 राउंड घूमते हैं। पहले वाले राउंड में धारा और प्रतिरोध देखेंगे और दूसरे वाले राउंड में सेल और उसका विद्युत वाहक बल। जहाँ से चलेंगे वहीं से दोनों राउंड स्टार्ट होंगे। तो हमने क्या लिया, A D E F A, A D E F A। ये देखिए बंद पास दूसरा है इसलिए ये 2 लिखा है। हम इसमें ऐसे ऐसे घूमेंगे वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए ये चिन्ह ऐसा है, ये चिन्ह ऐसा है। कोई ये हुआ नहीं है कि पता नहीं ये चिन्ह क्यों लगे हैं। धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। अब देखिए यहाँ से चलेंगे तो पहले राउंड में हम क्या देखेंगे, धारा और उसके संगत प्रतिरोध। यहाँ पे धारा कितनी है, I2। तो धारा की दिशा में चल रहे हैं तो चिन्ह कैसा, पॉजिटिव। और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R2। तो I2 इंटू R2, क्योंकि धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब देखिए A से चले, धारा और प्रतिरोध हो गया, चलते चले आइए चलते चले आइए। अभी हमें सेल नहीं देखना है, हमको तो धारा देखनी है। यहाँ से यहाँ चले तो देखिए धारा कितनी है, I1 प्लस I2, लेकिन धारा की दिशा में ही चल रहे हैं तो चिन्ह पॉजिटिव। देखिए तो धारा कितनी, I1 प्लस I2 और वो भी पॉजिटिव। और इसके संगत रेजिस्टेंस कितना है, R3। यहाँ पे आ गए, लौट के फिर वहीं पे आ गए। अब न कोई धारा बची है न प्रतिरोध बचा है, तो भैया आप बराबर का ये चिन्ह लगा लिया। ओके, अब दूसरा राउंड घूमेंगे। दूसरे राउंड में क्या देखेंगे, सेल और उसके विद्युत वाहक बल। चलेंगे वहीं से A D E F A। तो देखो यहाँ से चलिए, अब सेल देखना है सिर्फ, ये मिला सेल और हम उधर से इधर आ रहे, A से D पे आ रहे, तो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर से क्रॉस कर रहे, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ, ऋण से धन की तरफ। तो चिन्ह कैसा, धन। और इसका विद्युत वाहक बल कितना, E2। अब देखिए D से E पे आए, कोई सेल नहीं। E से F पे पहुँचे, कोई सेल नहीं। यहाँ से यहाँ आए, कोई सेल नहीं। बस हो गया हमारा काम। ये आपका समीकरण नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 1 और 2 को हल करके हम प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 या प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I1 प्लस I2, ये वैल्यूज ज्ञात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात बताएं कि जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, ये इसको हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं और यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। जी हाँ, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रकट करता है या व्यक्त करता है।
कभी कभी बोर्ड परीक्षा में इस बात को भी पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या दूसरा नियम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है जिसको केवीएल बोलते हैं वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है या फिर प्रकट करता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है, कितना आया है ये अवश्य लिखें। थैंक यू।